हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या एक रीजनल वॉर पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है? ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने एग्जैक्टली यही करा है। इस वॉर ने अमेरिका की मिलिट्री डोमिनेंस पे सवाल खड़े कर दिए हैं, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को हिला के रख दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस दुनिया के सामने दोबारा रखी है। एंड इसके साथ साथ इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट लेके आया है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू नो अबाउट 4 स्ट्रेटेजिक geopolitical shift which are occurring, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल शिफ्ट जो देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हमें पता है, दैट इज बेसिकली अमेरिकाज रिलायंस। क्या वो अभी भी वर्थ है या नहीं? ठीक है, सो क्वेश्चन इज अमेरिकाज सिक्योरिटी गारंटी लुक्स लेस रिलायबल। इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है दैट गल्फ कंट्रीज यूजुअली आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन यूएसए, ये हमें पता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, बहुत से ऐसे गल्फ नेशंस हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के लिए किस पर रिलाई करा था? यूएसए पे। एंड हमें ये भी पता है कि बहुत से जो मिलिट्री बेसेस हैं यूएसए के वो हैं गल्फ नेशंस में, जिसपे ईरान ने इम्पैक्ट भी करा, ईरान ने अटैक करा। तो द पॉइंट हियर इज अगेन सेम। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी द Iran was able to attack the military operations, the military securities of USA, right, through missiles and drones. So बहुत से गल्फ नेशंस ने जो डैमेज है वो सफर करा है। अब इस पूरी सिचुएशन में इंडिया के लिए क्या एयरलाइंस है? देखिए, अगर गल्फ नेशंस अपना रिलायंस कम करने की कोशिश करेंगे ऑन यूएसए, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू डाइवर्सिफाई देयर डिफेंस पार्टनरशिप, यस और नो? तो इस केस में, इस सिनेरियो में, इंडिया कैन हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी as we are doing good in defense, right? So कहीं ना कहीं इंडिया through military equipments, you can say through defense partnerships, काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। जो void create होगा by USA उसको हम fill कर सकते हैं, because we are that capable now, right? So this is a big opportunity for India, and also to have a counter to China, we can do good in this। अगर हमें वो particular void जो है उसको control करना है, we have good ties with Gulf nations, we have a good strategic ties, you can say, historically also. So yes, this is a great opportunity for India. So this is the basic first geopolitical shift we are suffering through. We are looking at, that is basically America's questions, like questions on America's security, you can say. Second is choke points have become more powerful than ever. We understand that. पहले भी हमने बात करी है about the important choke points. Like what are important choke points? Basically the geographical passage, you can say, ठीक है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड और एनर्जी सप्लाई होता है। बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। 20% से अराउंड जो ऑयल है वहाँ से इंपोर्ट होता है। 85% तो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्यूज कनाल, स्टेट ऑफ मलक्का, वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम बात नोट करने वाली क्या है? ईरान ने कोई प्रॉपर नेवल ब्लॉकेड नहीं करा, प्रॉपर मिलिट्री नहीं भेजा। थ्रू बेसिक अदर मेथड्स ईरान वॉज एबल टू कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एलपीजी का जो प्रॉब्लम इंडिया में है, क्रूड ऑयल की सप्लाई को कम हुई। ठीक है, सो मिसाइल थ्रेट के देके, ड्रोन्स के थ्रू, फास्ट अटैक बोट्स के थ्रू, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज करके ईरान वॉज एबल टू कंट्रोल द इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। यस, सो इस चीज पे कहीं ना कहीं हमें समझ आया कि चोक पॉइंट्स का कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ये इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट से हमें सीखने को मिला है। इसके बिना एक इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वाज, यूजुअली हमने क्या देखा था? देखो, प्राइस इंक्रीज हुआ। यूजुअली बहुत से जो थिंकर्स थे, क्रिटिक्स थे, वो ये बोल रहे थे कि 100 to 150 और मोर देन लाइक $200 पर बैरल तक प्राइस जाएगा जितना प्रॉब्लम आई, बट इतना नहीं गया। ठीक है, 120 तक राइज करा, 90 to 100 यू कैन से एवरेज, इतना प्राइस राइज करा था पेट्रोल का, ओवरऑल क्रूड ऑयल का। तो जितना नुकसान होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और हमने पहले वीडियो में बात करी है कि इंडिया वाज एबल टू मैनेज दैट एंड द अदर कंट्रीज टू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इट मीन्स बहुत से देशों ने क्या करा? अपने स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं उनको यूज करा। चाइना ने तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ही कम कर दिया और बाकी देशों ने प्रोडक्शन बढ़ा दी। सो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ऑयल ग्लोबल ऑयल मार्केट्स हैं वो भी डाइवर्सिफाई हो रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इंडिया ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करी थी। दैट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पे नोट करी है। हाँ जी, उसके बाद जो OPEC has become the much weaker. So what is this? Organization for Arab petroleum exporting countries. So basically it's a group of oil exporting countries जो अरब nations हैं, उनका एक ग्रुप है। उसको वीक देख रहे हैं हम लोग। वो कैसे? सी, पहले तो
बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को। वी अंडरस्टैंड उनके पास कंट्रोल है, जब चाहे प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, सप्लाई रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। बट अभी इसका इन्फ्लुएंस बहुत कम देखने को मिला है। पहली बात तो जो एक बड़ा देश है यूएई, उसने एग्जिट कर दिया है, ठीक है। उसके बिना बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी अकॉर्डिंग टू असर्निटी हो सकती है कि वो लीव कर दे। ईरान इज इन कन्फ्लिक्ट विद अरब स्टेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा, कलेक्टिव डिसीजन नहीं दे पा रहे, बिकॉज दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस ओपेक, राइट। उसके बिना मोर ऑयल इज कमिंग फ्रॉम नॉन ओपेक नेशंस, ये हमने बात नोट करी है। नॉन ओपेक नेशन ज़्यादा जो है ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, देखो इंडिया के लिए स्पेसिफिक जो सजेशन हुए है कि इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बेटर करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी अगर मैं बात करूं 8 डेज का हमारे पास सरप्लस होता है, अगर इंपोर्ट बंद हो जाए तो 8 दिन तक हमारा देश सर्वाइव कर सकता है। इसको इंक्रीज करना पड़ेगा टू 30 डेज, आइडियल टू 60 डेज, जो इमरजेंसी फ्यूल बैंक की तरह काम करेगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पे काम करना इंपॉर्टेंट है, यूज दिस एज अ वे फॉरवर्ड, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद दिस इज थर्ड थिंग, वी अंडरस्टैंड दिस, राइट। उसके बाद Iran is re-emerging as a pragmatic state, very important and very interesting point to note. Usually we try to understand जो भी like Islamic nations हैं वो हम उनको देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक तरीका है, आप बोल सकते हो एक प्रॉपर सोच है ऐसी कि कहीं ना कहीं they are trying to use other methods but not working on the actual economic development। जैसे हम तालिबान गवर्नमेंट की बात करते हैं, this is not the case of ईरान इस बार, ठीक है। यहाँ पे आप बात करोगे जो ईरान की लीडरशिप है ना, टॉप लीडरशिप, वो चेंज हो रही है, राइट। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, ऑन देयर जस्ट ideology, they are basically giving emphasis to economic growth, tech and development and nationalism, so they are working on other fronts too। अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी जो ईरान है दैट कुड बी अ ग्लोबल और कैन अ गुड इकोनॉमिक पार्टनर, इकोनॉमिक लीडरशिप इन द एरिया ऑल्सो। तो ये हो सकता है। इस केस में इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इंडिया एंड ईरान के रिलेशंस अच्छे रहे हैं, ठीक है। सेंचुरी ओल्ड हमारे सिविलाइजेशन टाइज हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारी रही है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक चाबहार पोर्ट, INSTC, हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट करते हैं विद ईरान। और अगर सेंक्शन से पहले हमें पता है ईरान अंदर काटसा काफ़ी उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, और उससे पहले हम अच्छा जो ऑयल था इंपोर्ट करते थे, उसके बाद इंपोर्ट्स थोड़े कम हुए थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए ईरान को थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्किल डेवलपमेंट, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए हेल्पफुल रहेगा बोथ फॉर इंडिया एज एंड ईरान, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। और इस पार्टनरशिप से इंडिया को भी फायदा होगा, कैसे, स्टेबल ऑयल सप्लाई रहेगी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग रीजनल इन्फ्लुएंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा हमारा इस रीजन में, ठीक है। उसके बिना वी कुड हैव अ ग्रेटर कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया थ्रू चाबहार पोर्ट, में अंडरस्टैंड उसके लिए भी प्रॉब्लम्स आई थी। INSTC की हम बात कर सकते हैं, इसका ईरान भी पार्ट है। सो थ्रू दिस वी कुड हैव अ गुड टाइज अगेन विद ईरान, तो ये हमें पता होना चाहिए। हाँ जी, उसके बिना सी इस कॉन्फ्लिक्ट से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। इस कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक सीख ये है कि ज्योग्राफी, एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन रही हैं मॉडर्न वॉरफेयर का। देखो इंडिया के लिए चैलेंज क्लियर है, वी शुड रिड्यूस द डिपेंडेंस, वी शुड बिल्ड रेजिलियंस एंड वी शुड वर्क ऑन दैट लेवल कि जो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी है एंड नेशनल सिक्योरिटी है शुड नॉट बी इनसेपरेबल। वी वांट टू क्रिएट दैट वर्ल्ड, राइट। सो आफ्टर दीज पर्टिकुलर lessons you can say India should work on that, and this is particularly wrote by an author, उनका ये point of view है। You people can have different point of view, but do you think what are the lessons for India from this Iran conflict and कैसे हम better कर सकते हैं? Please let us know in the comment section. Thank you so much.